अब आपको बताएं, इसराइल के जेर कब्जा अल जलील शहर में रॉकेट गिरने से 80 अफराद जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक हैफा शहर के करीब अल जलील में रॉकेट हमलों से 300 से ज्यादा घर तबाह हुए। इसराइली जाहिद के खिलाफ हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमला किया था, ताहम अभी यह वाज़ेह नहीं हुआ कि तबाही हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरने से हुई या ईरानी मिसाइल हमले में। अब आपको ये बताएं कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका ईरान में हथियारों का कई साल का जखीरा इस्तेमाल कर चुका है। ये रिपोर्ट ये बताती है टोमाहॉक जैसे महंगे मिसाइलों के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में यह भी लिखा है कि अमेरिका में असलहे के ज़खायर जंग के बढ़ते अखराजात पर तशवीश है। पेंटागन इजाफी $50 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त करने का इरादा रखता है। अमेरिका ईरान में हथियारों का कई साल का जखीरा इस्तेमाल कर चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये तफसील सामने आई है। अमेरिकी सदर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को नाकाम अखबार करार दे दिया। नाकाम अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स देखें तो लगता है हम जीत नहीं रहे। ट्रंप की जानिब से कहा गया, ईरान को फौजी, माशी और दीगर शोबों में मुकम्मल तबाह कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने यह कहा। उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी और फजाइया अब बाकी नहीं रही। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स दीगर हथियार तबाह कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान के रहनुमाओं को भी सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। हमारे पास बेमिसाल फौजी ताकत, लामहदूद असलहा मौजूद है। ईरान 47 साल से दुनिया भर में मासूम लोगों को कत्ल कर रहा है। जबकि CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग के आबनाए हुर्मस पर असरात का गलत अंदाज़ा लगाया। अंदाज़ा था आबनाए हुर्मस में तेल की तरसील में बड़ी रुकावट पैदा नहीं होगी। आबनाए हुर्मस अब अमरीकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला बन गया है। CNN के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग के आबनाए हुर्मस पर असरात का गलत अंदाज़ा लगाया। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ यमनी हौसी ग्रुप जल्द जंग में कूद सकता है। अमेरिकी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है और हौसी की शमूलियत से बहरा अहमर में भी बहरी जहाज़ों की रवानी मुतासर हो सकती है। हौसी रहनुमा अब्दुल मुल्क अल हौसी पहले ही ईरान की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं, ऐसा कहना है अमेरिकी मीडिया का। जबकि आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स का लिखना है कि ईरान जंग से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया में शदीद इख्तलाफात जन्म लेने लगे हैं। व्हाइट हाउस में जंग के हामी और मुखालिफिन के दरमियान रस्साकशी जारी है। ट्रंप के मुशीर ने जल्द फतह का ऐलान करके जंग खत्म करने का मशवरा दिया। जंग के हामी अनासिर लड़ाई जारी रखने के लिए ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं। रॉयटर्स में यह भी लिखा गया कि अंदरूनी इख्तलाफात के बायस सदर ट्रंप के बयान भी बदलते रहते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान में रिजीम चेंज का इम्कान नहीं है। अब आपको बताएं कि इराक में अमेरिकी टैंकर तैयारा गिरने से 4 अमेरिकी फौजी हलाक हो गए हैं। सेंटकॉम ने इसकी तस्दीक कर दी है। KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारा मगरबी इराक में गिरकर तबाह हुआ। सेंटकॉम ने बताया ऐसा कि तैयारे में सवार 6 में से 4 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। हलाक अफराद की शनाख्त 24 घंटे तक खुफिया रखी जाएगी। कराची में नेशनल स्टेडियम पुल के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 दोस्त जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट करते चले इस अफसोसनाक खबर के। कराची में नेशनल स्टेडियम पुल के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 दोस्त जाँ बहक हो गए हैं। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, तीसरा जख्मी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 दोस्त नमाज जुम्मा पढ़ने जा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 3 माह के दौरान दहशतगर्दों ने 66 हमले किए। पुलिस थानों और दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। KP हुकूमत ने हमलों से निपटने के लिए पुलिस को मजीद वसाइल देने का ऐलान किया है। मालूमात हासिल करते हैं पेशावर से समा के ब्यूरो चीफ महमूद जान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, बताइएगा। जी, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला खसूसन जनूबी अजला जो हैं, जहाँ पे लकी, मरवत, करक, बनू, DI खान और ये जो इलाके हैं, तो यहाँ पे जो दहशतगर्दों के हमले मुसलसल हो रहे हैं और उसमें जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो इस पे ये इजलास हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इसकी सदारत की है और इसमें आला हुक्काम ने शिरकत की है, जिसमें ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया है कि सिर्फ 3 माह के दौरान दहशतगर्दों ने अपने जानी माली नुकसान से बचने के लिए ड्रोन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और पुलिस को भी इस मामले से निपटने के लिए बख्तरबंद गाड़ियां और वसाइल तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर मजीद भी कुछ चाहिए होगा तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास में पुलिस को बताया कि अगर इनको मजीद जो भी चीजें दरकार होंगी तो उनकी तफसीलात बताई जाएं, ताकि सूबाई हुकूमत आइंदा काबीना इजलास में उनके लिए इसकी मंजूरी दे सके और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भी
एक बड़े ऑपरेशन की यहाँ पे कुछ बातचीत हुई है और ईद उल फितर के बाद इसका इम्कान है कि दीगर जराइम में मुलविस लोगों के खिलाफ भी। महबूब जान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर सदारत नए मंसूबों पर जायजा इजलास हुआ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और पॉलिसी कायम महकमों से तजावीज़ तलब कर ली गई हैं, जबकि तमाम महकमों को फाल किरदार अदा करने और इनिशिएटिव लेने की हिदायत भी कर दी गई है। मंसूबों की निशानदही और इब्तदाई प्रोसेस मुकम्मल करना महकमों की जिम्मेदारी होगी। टेक्निकल और फाइनेंशियल क्लोजिंग के अमल को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। महकमों को PPP प्रोजेक्ट्स के लिए मुस्तकिल महकमाना यूनिट कायम करने की हिदायत भी कर दी गई है। अमरीकी सदर का G7 इजलास में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नतायज पर फख्र का इजहार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इजलास में दावा किया कि ईरान हथियार डालने वाला है। ईरान में हथियार डालने का ऐलान करने वाला कोई नहीं रहा। ट्रंप के दावे के कुछ देर बाद नए ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान सामने आया। मुस्तफा खामनई ने अमरीका के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंग से मुतालिक सदर ट्रंप के दावे हकायक से मुताबिकत नहीं रखते। ईरान में अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमलों के बावजूद यौमुल कुद्स पर अजीम उशान रैलियां निकाली गईं। तेहरान में हज़ारों शहरियों ने यौमुल कुद्स रैली में शिरकत करके फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार किया। रैली के दौरान अमरीकी बमबारी से धमाके होते रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें सुनकर शहरियों ने नारे तकबीर बुलंद किया। रैली में ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सरबरा अली लारिजानी, वज़रा और दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की, जिनका आवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। रैली के शुरका अलामती अमरीकी ताबूत पर कीलें ठोकते रहे। मशहद, अहवाज और ईरान के दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में यौमुल कुद्स के हवाले से रैलियां, श्रीनगर, बंदीपुरा और दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गई। यौमुल कुद्स की रैलियों में फ़लस्तीन समेत ईरान से यकजहती का इजहार किया गया। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में भी नेतन्याहू के नक्शे कदम पर जामे मस्जिद श्रीनगर के दरवाजे जुम्मे के लिए भी नमाजियों के लिए बंद रहे। मीर वाज उमर फारूक घर पर नजरबंद, नमाज जुम्मा अदा करने की इजाज़त न मिली। नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां कर ली गई हैं। वज़ीर आला सिंध, काबीना अरकान और अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजद गवर्नर से हल्फ लेंगे, जबकि निहाल हाशमी हल्फ उठाने के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी भी देंगे। कराची में नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगवा बराए तावान के केस में 16 साल बाद मुलजिम सलामत अली को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। सुहेल बताएगा, 16 साल बाद मुलजिम को बरी कर दिया गया है। जी, एक ऐसा और ही फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें हम आए रोज देखते हैं कैसे मुलजमान को बरी किया जाता है। अब 16 साल के बाद एक अगवा बराए तावान के केस में मुलजम को बरी किया गया है और इसमें भी शवायद की अदम मौजूदगी वजह बनी है। जैसे सदर वाली ने जो तहरीरी फैसला जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि 16 साल तक नाहक कैद और मुकदमे की ज़हनी अजियत का शिकार है एक